Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur and today we are starting vector algebra. ठीक है, तो मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था कि अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए अपने को वेक्टर अलजेब्रा अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो अपन वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास के अंदर। एंड वंस वेक्टर अलजेब्रा फिनिशेस वी स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। अपन क्या स्टार्ट कर लेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये समझो कि ये जो क्लास है बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की ही क्लास है, क्योंकि अगर आपने ये क्लास मिस की वेक्टर अलजेब्रा की तो आपको फिर आगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो वेक्टर, जहाँ वेक्टर की बात आ जाती है वहीं से अपन बात करने लग जाते हैं। वेक्टर, स्केलर, ठीक है, ये सब क्वांटिटी आपने छोटी क्लास से सुनते हुए आ रहे हो। तो अपन इसे थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अपन स्टार्ट कहाँ से करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी से, कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी are quantities which can be measured, which can be measured by any instrument। आप जिनको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, किसी उपकरण की मदद से क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। एंड by means of these quantities we can explain लॉ ऑफ फिजिक्स। क्या कहा मैंने? कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिनको आप किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, माप सकते हो, और उनका इस्तेमाल कर सकते हो आप किसके अंदर? फिजिक्स के लॉज को समझाने के लिए, टू डिस्क्राइब और टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ फिजिक्स। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको आप किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से क्या कर सकते हो? माप सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, और उनको किस में यूज़ कर सकते हो आप? फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करने में या डिस्क्राइब करने में काम में ले सकते हो। वो सब हो गई अपनी फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज आगे जाके बनते हैं अपने दो पार्ट। पहला था स्केलर एंड द सेकंड वन इज वेक्टर। मींस स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है? तो स्केलर क्वांटिटीज क्या हैं? दीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड। कि ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मास, स्पीड, डिस्टेंस, है ना। जैसे मैं कहूँ 2 kg, तो क्या इसकी कोई डायरेक्शन है? क्या नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं कहूँ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी कोई क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है। ऐसे डिस्टेंस 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर किस तरफ? अगर मैं कह दूँ 2 किलोमीटर से नॉर्थ, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन मैंने क्या कहा? सिर्फ 2 किलोमीटर, तो ये एक डिस्टेंस है। तो ऐसे क्वांटिटी जिनमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, उनको अपन कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर है? उसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज क्या हो गई? क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, वो क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन क्या ये डेफिनेशन सफिशिएंट है? नहीं नहीं, इसके अंदर आगे अपन क्या ऐड करते हैं? एंड
फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर एडिशन लॉ 11th क्लास में अपन पढ़ते हैं, हेड टेल मेथड, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मेथड, ठीक है ना। तो वेक्टर एडिशन लॉ को क्या करे, फॉलो करे, मतलब वो किसकी तरह ऐड हो, जो वेक्टर का एडिशन लॉ है, हिंदी में बोलेंगे सदिश योग नियम, है ना, जिसको शीर्ष पुच्छ विधि हेड टेल मेथड को बोलते हैं, और क्वाड्रिलेटरल मेथड को क्या करे, फॉलो करे। वो हो गई वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन ये जो चीज़ें थी स्केलर और वेक्टर, ये बहुत छोटे लेवल पे है ना, स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स तक, सीनियर क्लास तक है। आगे जाके पता चला कि वेक्टर क्वांटिटीज में भी जो है आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो वेक्टर क्वांटिटीज को 2 पार्ट के अंदर स्पेसिफाई किया गया, ठीक है। एक को जैसे अपन ने क्या कह दिया, ट्रू वेक्टर, और दूसरे को क्या कह दिया, सूडो वेक्टर। क्या कहा, एक को अपन ने क्या कह दिया, ट्रू वेक्टर, और दूसरे को कहा सूडो वेक्टर। तो ये कहां से आए, सो ट्रू वेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट से ये एसोसिएटेड होते हैं। जबकि जो सूडो वेक्टर्स हैं, सूडो वेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद रोटेशन। किससे जुड़े होते हैं, किससे एसोसिएटेड होते हैं, ये रोटेशन से एसोसिएटेड होते हैं। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। अच्छा, तो अपन क्या करते हैं, छोटे लेवल पर यही बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। अब जब अपन फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, तो फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं, जो ट्रू वेक्टर्स हैं, इन ट्रू वेक्टर्स को तो वेक्टर ही पढ़ देते हैं, सिर्फ वेक्टर बोल लेते हैं, और सूडो वेक्टर को अलग से पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो ये दोनों ही क्या है, वेक्टर के पार्ट हैं, जो आगे जाके क्लासीफाई हो गया। लेकिन जैसे अपन फिजिक्स में एक मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन हो गया एक तरीके से, लेकिन जब अपन फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के अंदर ट्रू वेक्टर्स को जनरली वेक्टर ही अपन डिफाइन कर देते हैं, और सूडो वेक्टर्स को अलग से पढ़ा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने क्या कहा कि ट्रू वेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अच्छा, और सूडो वेक्टर में क्या होता है, रोटेशन से रिलेटेड होते हैं। ये सिंपल जो है डेफिनेशन थी इनकी। अब इनको अगर अपन और थोड़ा डिटेल से देखें तो क्या होगा, मैं ये मिटा देता हूँ एक बार। जो ट्रू वेक्टर्स हैं, ये जिनको फिजिक्स में सिर्फ वेक्टर कह सकते हैं, लेकिन मैं ट्रू वेक्टर ही लिख रहा हूँ इसको, है ना, ट्रू वेक्टर लिख रहा हूँ मैं, या सिर्फ फिजिक्स में ट्रू वेक्टर को वेक्टर लिख दिया जाता है। ट्रू वेक्टर्स चेंजेज साइन अंडर इन्वर्जन और पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जो ट्रू वेक्टर्स हैं वो अपना साइन चेंज कर लेते हैं, मतलब नेगेटिव साइन, साइन को फ्लिप कर लेते हैं, किसके अंदर, अंडर इन्वर्जन, और एक ही चीज़ है, इन्वर्जन और पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बात है। पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कोऑर्डिनेट्स को उनकी एक्सिस आपने घुमा दी, एक्सिस क्या कर दिया आपने, उनकी घुमा दी, जैसे एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, वाई को माइनस वाई से, जेड को माइनस जेड से। तो जो ट्रू वेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, साइन को फ्लिप कर लेते हैं। जबकि जो सूडो वेक्टर्स हैं, सूडो जो वेक्टर्स हैं, सूडो वेक्टर्स डू नॉट चेंज साइन, और वी कैन से दैट, और रिमेन्स इनवेरिएंट, ये भी कह सकते हैं अपन, रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी इनका एक डिफरेंस यहाँ पे आ गया। क्या आ गया कि भैया पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर सूडो जो वेक्टर हैं ये क्या नहीं करते हैं, अपना साइन फ्लिप नहीं करते हैं, जबकि जो ट्रू वेक्टर्स हैं या जिनको फिजिक्स में सिर्फ वेक्टर कह दिया जाता है वो अपने साइन को फ्लिप कर लेते हैं। और ये इनकी सिंपल सी जो है डेफिनेशंस थी। तो
अब जितने भी जो क्वांटिटीज हैं जो रोटेशन से रिलेटेड हैं वो सब सूडो वेक्टर हैं, क्योंकि वेक्टर तो आप इजीली पहचान लेते हो, वेक्टर के अंदर क्या जाता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अच्छा, मैंने कहा कि विच ट्रू वेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद लीनियर डिस्प्लेसमेंट या फिर आप कह सकते हो कि वो इसकी तरह डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं। क्या कह सकते हो आप, ट्रू वेक्टर्स ट्रांसफॉर्म लाइक लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसकी तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं। लेकिन जो सूडो वेक्टर्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं, रोटेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सब क्या हो गए, वेक्टर हो गए। अच्छा, अब इनके लिए एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। जो ट्रू वेक्टर्स जो होते हैं, जिनको आप फिजिक्स में सिर्फ वेक्टर कह रहे हो, इनके अंदर आपको डायरेक्शन का पता होता है, मतलब जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो पता होता है। चलो मैं ये मिटा लेता हूँ। तो देखो ये दो डिफरेंस आ गए समझ में, उसके बाद ये दो डिफरेंस समझ में आ गए, फिर इसको और जनरलाइज करते हैं अपन, है ना, ताकि आप इजीली पहचान सको। फॉर ट्रू वेक्टर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज ऑलवेज नोन, मतलब अपन उसको जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसे अगर ये कोई भी एक बॉक्स रखा हुआ है और मैं किसी, जैसे यहाँ इस पॉइंट पे यहाँ फोर्स लगाता हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने इस पॉइंट पे जो है फोर्स लगाया है, इस पॉइंट पे जो है एफ वेक्टर लगा हुआ है। तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप वो वेक्टर जो है लग रहा है, जो भी इफेक्ट उसका आ रहा है, वो आपको पता होता है। बट फॉर सूडो वेक्टर point of application is not known और you can say that is unknown, मतलब आपको नहीं पता होता है कि जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो कहाँ है या कौन सा है। इसके एग्जांपल में जाता है टॉर्क, ठीक है। अभी भी हो सकता है शायद आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा डाउट हो, तो क्लियर करता हूँ मैं आपको। मैंने कहा जितनी भी चीज़ें रोटेशन से रिलेटेड हैं सब सूडो वेक्टर हैं, ठीक है। एक और चीज़ याद करो, राइट हैंड ग्रैब रूल, है ना, ग्रैब रूल, है ना। कई कई वेक्टर के डायरेक्शन के लिए अपन राइट हैंड यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, जैसे टॉर्क के लिए करते हैं, एरिया के लिए करते हैं, एरिया के लिए जैसे देखो ये जो अपना बोर्ड है ये कि एरिया है, तो इसके दो डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो इसके बाहर जस्ट, या फिर इसके अंदर, भाई परपेंडिकुलर होता है, या तो इसके बाहर या इसके अंदर, तो आप कौन सी डायरेक्शन मानोगे। तो एरिया क्या है, एक सूडो वेक्टर है, एरिया क्या है, एक सूडो वेक्टर है। और अपन इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ी हुई है तो राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं अपन, है ना। एरिया की डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर भी आपको जो राइट हैंड रूल यूज़ कर रहे हो, ऐसे जितने भी वेक्टर हैं जिनके लिए आप क्या कर रहे हो, राइट हैंड रूल यूज़ कर रहे हो डायरेक्शन निकालने के लिए, वो सब क्या हो गए, सूडो वेक्टर हो गए। क्लियर है। अच्छा, मैंने कहा राइट हैंड रूल यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब अगर कोई भी दो वेक्टर हैं, ट्रू वेक्टर हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट हालांकि मैं बताऊंगा, लेकिन शायद आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा। कोई भी जो दो वेक्टर हैं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अपन, राइट हैंड रूल से निकालते हैं। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो आप कैसे निकालते हो, ए वेक्टर की तरफ उंगलियां घुमाते हो और ए वेक्टर की तरफ जो है अपनी जो पाम है, हथेली, उसको स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, और फिर उंगलियों को किस तरफ कर्व करते हैं, किस तरफ मोड़ते हैं, दूसरे वेक्टर की तरफ। तो जो थंब होता है वो क्या बताता है, ए क्रॉस बी के रिजल्टेंट को बताता है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज गिव सूडो वेक्टर। क्या कहा मैंने, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रू वेक्टर, या फिर आप सिर्फ वेक्टर लिख सकते हो, क्योंकि फिजिक्स के अंदर ट्रू वेक्टर को वेक्टर पढ़ा जाता है और सूडो वेक्टर को अलग से पढ़ा जाता है।
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रू वेक्टर इज अ सूडो वेक्टर, इज अ सूडो वेक्टर। क्लियर है? ठीक है, तो कितने एग्जाम्पल आ गए? जैसे टॉर्क, अपना टॉर्क कैसे आता है? आर क्रॉस एफ से आता है, तो टॉर्क क्या हो गया? एक सूडो वेक्टर हो गया। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? सूडो वेक्टर हो गया। क्लियर है? एंगुलर वेलोसिटी, आप एंगुलर वेलोसिटी भी कैसे निकालते हो? राइट हैंड रूल घुमाते, राइट हैंड रूल से यूज करते हो, उंगलियों को घुमाते हो, उसके बाद जो अंगूठा होता है, जो थंब होता है, वो उसकी डायरेक्शन को बताता है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है, वो भी क्या है? वो भी क्या है? अपना सूडो वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको, आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अच्छा, अब अपन बात करते हैं एक और नई क्वांटिटी, वो होती है सूडो स्केलर। क्या होती है? सूडो स्केलर। और सूडो स्केलर का बेस्ट एग्जांपल आता है करंट। क्या आता है? करंट। देखो, क्योंकि करंट का आपने देखा होगा, करंट का एग्जांपल देखा होगा आपने, करंट जो है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है। उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन वो किसको फॉलो नहीं करता? वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। अब क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है तो अपन उसको स्केलर नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना, लेकिन वो क्योंकि वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है तो उसको अपन वेक्टर भी नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे टर्म को क्या डिफाइन किया गया? सूडो स्केलर डिफाइन किया गया। क्या डिफाइन किया गया? सूडो स्केलर डिफाइन किया गया। और अगर आप मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन की बात करो तो क्या होता है? जो स्केलर होता है, स्केलर डज नॉट चेंज इट्स साइन अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाइल सूडो स्केलर चेंजेज इट्स साइन अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसकी क्या हो गई? मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। क्या कहा मैंने? Scalar does not change or remains invariant under parity ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ही जो का त्यों रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। while सूडो स्केलर changes its sign, और यू कैन से फ्लिप इट्स साइन, एक ही बात है, changes its sign under पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इन्वर्जन, है ना। जो कोऑर्डिनेट्स है, जैसे x को -x से, y को -y से और z को -z से रिप्लेस कर दिया जाए। तो यहाँ से एक नई टर्म आ गई अपनी सूडो स्केलर। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल किया जाता है करंट, क्योंकि करंट क्या है भैया? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन है तो इसको स्केलर नहीं कह सकते, और क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है तो इसको वेक्टर भी नहीं कह सकते हैं। तो करंट क्या है? एक सूडो स्केलर टर्म है। क्लियर है? ठीक है। अब सूडो स्केलर के लिए आपको एक और टर्म बताता हूं मैं आपको, कि जब एक ट्रू वेक्टर और एक सूडो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट, क्या कहा मैंने? डॉट प्रोडक्ट, जिसको आप अदिश गुणनफल कहते हो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ ट्रू वेक्टर एंड अ सूडो वेक्टर, a true vector and a pseudo vector gives pseudo scalar। मतलब मान लो एक वेक्टर है a, ये क्या है? अपना ट्रू वेक्टर है, या ट्रू वेक्टर को मैं t से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। एक ट्रू वेक्टर है t वेक्टर, इसका अगर आपने एक सूडो वेक्टर से क्या कर दिया? डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो आने वाली जो क्वांटिटी है वो क्या होगी? सूडो स्केलर होगी। जबकि अगर ये दोनों ट्रू वेक्टर होते तो ये क्या क्वांटिटी आती? स्केलर क्वांटिटी आती। क्लियर है?
तो आपने आज नई कुछ टर्म सीख ली हैं, हो सकता है आपको पहले से पता हो इनके बारे में या हो सकता है नहीं पता हो। ठीक है, तो सूडो स्केलर और सूडो वेक्टर ये कुछ दो नई टर्म अपन ने डिफाइन कर ली हैं। ठीक है, अच्छा, और थोड़ा मैं सूडो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में और आपको बता देता हूँ। देखो, अगर दो ट्रू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो सूडो वेक्टर आएगा। अगर दो सूडो वेक्टर का क्या करते हो आप, क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो भी सूडो वेक्टर आएगा। लेकिन एक ट्रू और एक सूडो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्या आएगा, ट्रू वेक्टर आएगा। क्लियर है? क्या कहा मैंने, अगर दोनों ट्रू वेक्टर हैं तो सूडो आएगा, दोनों सूडो वेक्टर हैं तो भी क्रॉस प्रोडक्ट सूडो वेक्टर देगा। लेकिन अगर एक ट्रू है और एक सूडो है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा, हमेशा ट्रू वेक्टर देगा। यहाँ पे टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू वेक्टर को, और पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सूडो वेक्टर को। ठीक है, तो जितनी भी ऐसे, अच्छा दोबारा से वो लाइन याद कर लो कि ट्रू वेक्टर्स आर ट्रांसफॉर्म लाइक डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जबकि जो सूडो वेक्टर हैं वो किसकी तरह होते हैं, रोटेशन मोशन की तरह ना। मतलब उनमें आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड रूल लगाना पड़ता है। ठीक है ना, उनकी डायरेक्शन निकालने के लिए सीधा सा तरीका ये है याद करने का। ठीक है, तो ये बेसिक्स है, एक इन्फॉर्मेशन हो गई अपने पास स्केलर वेक्टर की, सूडो स्केलर और सूडो वेक्टर की। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं। ये बहुत कॉमन से इंट्रोडक्शन था यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन ना जैम में आता है, और जैम वालों के लिए तो कुछ इतना नेसेसरी भी नहीं था ये सूडो स्केलर सूडो वेक्टर। ठीक है, आगे अपन चलते हैं टेंसर क्वांटिटी पे। तो देखो, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। लेकिन टेंसर के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। टेंसर्स डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन but have magnitude or component in many direction। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये इसके पास बहुत सारी डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट इन मैनी डायरेक्शन, you get tensor। और one more mathematical definition of tensor is that tensor is mathematical array of data। जैसे अपनी क्या होती है, मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसे ही टेंसर होता है। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, टेंसर के पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, बल्कि इसके पास बहुत सारे डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर आप इसको स्केलर और वेक्टर के साथ कनेक्ट करते हो तो टेंसर क्या होता है, टेंसर के अंदर जितनी ज़्यादा डायरेक्शन होंगी उतनी ही रैंक का टेंसर हो जाएगा। जितनी ज़्यादा डायरेक्शन होंगी उतनी रैंक का टेंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो टेंसर की रैंक है, रैंक ऑफ टेंसर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। क्लियर है? ठीक है, जैसे अपना प्रेशर की अपन बात करते हैं अपन, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन के अंदर जब आ जाते हैं तो ये कहता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे फोर्स एक वेक्टर है और एरिया एक वेक्टर है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है अपना ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड रैंक टेंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक सेकंड रैंक टेंसर हो जाएगा। और फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका क्या है, टेंसर, क्योंकि टेंसर के अंदर क्वांटिटीज जो हैं अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए इनवेरिएंट रहती है। जबकि वेक्टर में देखो, अगर मैंने ओरिजिन यहाँ लिया और ये अपना टर्मिनल पॉइंट है तो वेक्टर की डायरेक्शन है ये, लेकिन अगर मैंने ओरिजिन यहाँ ले लिया तो वेक्टर की डायरेक्शन हो गई ये। तो क्या वेक्टर की डायरेक्शन का कोई फिजिकल मीनिंग निकला?
कोई मतलब ही नहीं निकलता। जैसे ही अपन ने ओरिजिन चेंज किया, वेक्टर की डायरेक्शन कंप्लीटली बदल गई। इसलिए टेंसर क्वांटिटीज आर मोर जनरल, टेंसर क्वांटिटीज आर मोर जनरल। इसीलिए आपको जो GTR है पूरी वो टेंसर क्वांटिटीज़ के अंदर मिलेगी। कि टेंसर के अंदर क्या होता है, जो भी फिजिकल लॉज होंगे, जो भी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे, दैट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर ऑब्जर्वर कहीं पर भी हो, सेम कैलकुलेशन आने वाली है, तो क्या हो गया कि आसान हो गया ये करना। तो जो अपनी GTR है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो कंप्लीट किसके अंदर है,